हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा इसमें 11 है, क्लास 9th का, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। धातु की एक गेंद का व्यास हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसमें, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब का जो घनत्व है वो 8.9 ग्राम है, ठीक है। घनत्व यानी कि आयतन एक तरह से हम कह सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान भी कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान हमारा कितना दे रखा है, 8.9 ग्राम दे रखा है। तो हमें पहले ये जो व्यास दे रखा है, व्यास के सहित पहले त्रिज्या निकाल के, और त्रिज्या निकालने के बाद हमें गेंद का आयतन निकालना है, ठीक है। और गेंद का आयतन निकालने के बाद जो हमारा आयतन आएगा उसमें हम 8.9 से गुणा कर देंगे, तो जिससे हमारा ये आंसर निकल जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। हमारा गेंद में बात हो रहा है, ठीक है, ये हमारा गेंद है। तो गेंद का जो व्यास दिया हुआ है कितना दे रखा है, लिख देंगे गेंद का व्यास, ठीक है। तो गेंद का व्यास को हम डी से दिखाते हैं, बराबर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या यानी कि आर से दिखाते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है d/2, यानी कि व्यास का आधा, तो 4.2 बट्टे में 2 से काट देंगे तो 2.1 सेंटीमीटर। ये तो हमारा इतना आ गया। उसके बाद हमें गेंद का क्या निकालना है, यहाँ पर आयतन निकालना है। तो लिखेंगे गेंद का, यहाँ पर कर देंगे आयतन, ठीक है। तो गेंद का जो आयतन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 क्योंकि ये जो गेंद है हमारा एक गोले के आकार का है, इसीलिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इस तरह से। तो 4/3 पाई के जगह हम रखेंगे 22/7 क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है। और आर हमारा है 2, जो हमारा आर है वो आया है 2.1 इंटू 2.1 3 बार, और यहाँ पर भी 2.1। पॉइंट हटाएंगे 10 लिख देंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लिख देंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लिख देंगे। उसके बाद 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल, इसको गुना करेंगे तो 88, और 21 का जो 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। उसके बाद 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 10 को 10 से किया 100, 100 को 10 से किया तो 1000, ठीक है। अब इनको इससे गुना करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा हमारा इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, चलिए गुना करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 441 और 88 से गुना करना है। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 और 2 10, 10 एक हासिल 7 और 1 8, 8 3, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना, 38,000। यहाँ पर लिख देंगे 38,808 बट्टे में 1000। 3 0 1 2 3 3 0 बैक चले जाएंगे तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका आयतन। तो जैसा कि हमें पता है कि हम एक तरह से कह सकते हैं जो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, का द्रव्यमान जो है क्या है हमारा 8.9 ग्राम है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब बताइए जो हमारा ये आयतन आया है तो इसका कितना होगा, यही बताना है। तो इसका बताने के लिए क्या करेंगे, हम इससे गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान कितना 38.808 गुने 8.9, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 3 संख्या है तो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 0, तो 38,808 गुना 89 बट्टे में
10,000 इसको इससे गुना कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसको और इसको गुना कर देंगे, बहुत ही आराम से करेंगे। तो 3 8 8 0 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8 9। तो चलिए देखते हैं। 8 निम 72 पूरा लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है। उसके बाद 8 निम 72 का 2, 8 निम 72 72 यहाँ पर हो जाएगा 79 यानी कि 9 और बचा 7 और 9 तिया 27, 27 और 7 34। तो लिख देंगे यहाँ पर हम 34, गुना का निशान लगाएंगे। 8 8 64, 8 8 64 का 4, 8 8 64 64 और 6 0 70, 70 का 7, ठीक है, 70 का हो जाएगा 7, 8 तिया 24, 24 और 7 31। अब जोड़ देंगे इसे। तो चलिए जोड़ के देखेंगे। 2 7 4 7 4 कितना हो जाएगा हमारा 11, 11 का 1 हासिल, 8 और 1 9। उसके बाद 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 9 4 हमारा हो जाएगा 13, 13 का 1 हासिल, यहाँ पे हो गया 5 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 3 4 5 3 9 1 2 और बट्टे में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा हो गया। तो कितना आ जाएगा ये 3 4 5, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 345.3912 ये हो गया हमारा ग्राम, ठीक है। इस तरह से हमने इसका ग्राम में निकाल दिया। यदि आपको किलोग्राम में निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें क्या निकालना था, गेंद का द्रव्यमान। तो यही जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, गेंद का द्रव्यमान, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसको केजी में करना है ना, तो आप क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड दे देंगे तो आपका ये किलोग्राम में भी निकल जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसमें 3 था उसका सॉल्यूशन हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।